गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से ही, ठीक है। हम अभी 5.4 पहुंचे थे, ठीक है। हमने 5 पार्ट्स जो हैं वो लास्ट वीडियो में फिनिश करे हैं। आज हम 6 पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। हमारा 6 पार्ट देखिए क्या है। पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है बाय द डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है? डिवीजन मेथड। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? 1369, ठीक है। 1369 1369। फर्स्ट हम पेयरिंग करते हैं, ठीक है। 1369 पेयरिंग करते हैं, ठीक है। पेयरिंग में हम 2 का पेयर 1 ले लिया, फिर हमने 2 का पेयर लेना होता है, ठीक है। हमारे लास्ट पार्ट पे मैंने ये चीज़ समझाई थी, हमें 2 का पेयर लेना होता है, ठीक है। मैंने क्या करा? 69 को अलग पेयर कर दिया और 13 को अलग पेयर कर दिया। अब बताइए 13 किसके स्क्वायर के नियर बाय आता है? देखिए 13 4 का स्क्वायर 16 है, ये बड़ा हो जाएगा 13 से, ठीक है। और 3 का स्क्वायर 9 है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो ये छोटा रहेगा। तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे। 3 3 जा 9, ठीक है। 9 क्यों लिया? क्योंकि 16 जो है वो बड़ा आ रहा था, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे? अब 13 में से 9 गए, हमारा क्या रहता है? 4 6 9, ठीक है। आप देखिए 3 का डबल 6 है ना। 6 यहाँ लिख रही हूं मैं। डबल ऑफ 3 इज 6। अब हमने देखना है लास्ट में 9 है, तो हम 6 के साथ कौन सा डिजिट ऐड करेंगे सो डैट मेरा 9 वंस प्लेस पे आए। 63 इंटू 3, एक ये पॉसिबिलिटी बन रही है और एक पॉसिबिलिटी बन रही है 67 इंटू 7। चलिए 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 189, तो ये छोटा है, इसको छोड़ दो। अब 7 7 ज़ा 49, 7 6 ज़ा 42, 4 69। ये क्यों मैंने 7 और 3 लिया था? क्योंकि पॉसिबिलिटीज मैं देख रही थी कि 7 7 से मल्टीप्लाई करके मेरा 9 आना चाहिए और 3 3 से मल्टीप्लाई करके मेरा 9 आना चाहिए। तो ये 469, इट मीन्स 67 और यहाँ पे 37, 469, ठीक है। तो मतलब इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1369 गिव्स 37, ठीक है। ये हमारा 6 पार्ट है, ठीक है। 7 पार्ट आपका देख लीजिए। 5776 5776 5776, ठीक है। अब देखिए पहले पेयरिंग करते हैं, ठीक है। नंबर देखो 57। अब 57 किसके स्क्वायर के पास है? 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, तो 49 हम ले लेंगे। तो 7 7 ज़ा 49, ठीक है। ये आ जाएगा 8 और यहाँ पे 76, ये पूरा इकट्ठे नीचे आता है, ठीक है। 76 आ गया। अब 7 का डबल है ना, डबल ऑफ 7 इज 14, 7 का डबल, ठीक है 14। अब लास्ट में 6 है। अब पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? 1 4
4 4 16, 1 4 4 पॉसिबिलिटी बनेगी और 1 4 6 इंटू 6। क्यों लिया ये नंबर हमने? क्योंकि 4 इंटू 4 16 होता है, 6 1 प्लेस पे आया, 6 इंटू 6 36 होता है, तो ये भी 6 प्लेस पे आता है। ठीक है, अब 4 4 16, 1 कैरी, 4 16 प्लस 1 17, 4 1 कैरी, 4 1 4 और 5। तो ये नहीं आ रहा, ये छोटा आ रहा है। यहाँ देखते हैं तो ये नहीं आ रहा। 6 6 36, 6 4 24, 27, मतलब 6 7 8 876। देखो तो ये नंबर नहीं आ रहा है, ये छोटा है। ठीक है, ये नंबर नहीं लेना है, ये 876 लेना है। तो 6 और 6, तो विच मीन्स 876। तो इसका मतलब हमने क्या फाइंड करा कि हमने क्या फाइंड किया? स्क्वायर रूट ऑफ 5776 इक्वल्स टू 76। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट पार्ट हमारा 4th पार्ट। नंबर इज 7921, 7921। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या करना है, इसका पेयरिंग करना है। ठीक है, 79 8 8 जा 64, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। हमारे पास नंबर 79 है, तो हम 64 ले लेंगे। 64, 8 8 जा 64, 9 में से 4 गए, 5 1 2 1। हमारे पास नंबर क्या आ गया? 1521। अब देखिए 8 का डबल 16, अब लास्ट में 1 है। अब पॉसिबिलिटीज क्या आ रही है हमारी? अब पॉसिबिलिटीज आ रही है 160, 1 इंटू 1 और 169 इंटू 9। ये तो 161 ही आ गया। तो ये आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं आती है, क्योंकि नंबर मेरा 1521 है। 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 6 जा 54, 54 62, 6 कैरी, 9 1 जा 9 एंड 1521। ये पॉसिबिलिटीज बन रही है मेरी। तो 169 और यहाँ पे 9, 1521। ठीक है, इट मीन्स मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इक्वल्स टू 89। ठीक है, मेरा जो कोशेंट होता है वही मेरा स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट पार्ट हमारा है, ये हमारा पार्ट था 8th पार्ट। देन कम्स 9th पार्ट। 576 पेयरिंग करा, या अकेला पेयर छूट गया तो कोई बात नहीं। हमने पेयरिंग जो करनी होती है फ्रॉम द राइट साइड, 2 2 का पेयर। अब से 5 के पास कोई पेयर नहीं था तो उसको छोड़ दो। अब 5 कैसे करेंगे देख लीजिए। 2 2 का 4, 176। ठीक है, अब 2 का डबल 4, लास्ट में 6 है। पॉसिबिलिटीज देख लो, 44 इंटू 4 या 46 इंटू 6। 4 4 is 16, 1 कैरी 76। तो यहीं से पॉसिबिलिटी हमारी आ गई। 176 आ गया, 6 जा और 6 जा, तो विच इज 176, विच मीन्स मेरा 576 का स्क्वायर रूट क्या है? 26। क्लियर? गॉट इट? देख लीजिए अच्छे से कैसे करना है इसको। नेक्स्ट पार्ट 10th पार्ट हमारा है 1024। 1024। ठीक है, अब अगेन पेयरिंग करनी है हमें इसको। अब 10 3 स्क्वायर
इक्वल्स टू 9 है ना, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो 9 छोटा है 10 से, है ना। तो अब 3 3 ज़ा 9, आ गया 1 2 4, 3 का डबल, 3 का डबल क्या होता है 6, लास्ट में 4 है तो पॉसिबिलिटी क्या होगी 62 इंटू 2 और कौन सी होगी 68 इंटू 8, क्योंकि 8 8 64 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 2 ज़ा 4 और ये 12, तो 124 पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं बनी, तो 62 और 2 विच इज़ 124, विच मीन्स 1024 किसका स्क्वायर रूट है 32 का। ठीक है, देख लीजिए कैसे करना है इसको। 11th पार्ट देख लीजिए, नंबर है 3136, पहला स्टेप पेयरिंग। ठीक है, अब 31 किसका है 31, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एंड 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो आप देख लीजिए हमारे पास नंबर क्या है 31 नंबर है, 31 नंबर किससे छोटा आ रहा है, किससे बड़ा, सॉरी 25 छोटा आ रहा है ना, हमें डिवीजन में छोटा लेना होता है या बराबर लेना होता है, तो 5 5 ज़ा 25 आ गया 636, 5 का डबल 10। अब लास्ट में अगर 6 है तो पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगी 104 इंटू 4, ठीक है, ये बनेगा 4 4 16, ठीक है, ये बना, या पॉसिबिलिटी बन रही है 106 इंटू 6, ठीक है, 36 और 6 ये बन रहा है ना। हमारे पास नंबर क्या देख लीजिए 636 है, तो ये 636 हमारे पास आ गया, तो 6 और 6, तो आंसर आ गया 636, which means square root of 3136 equals to 56। ठीक है, ये आपको जब तक स्क्वायर्स याद नहीं होंगे, उसके वंस प्लेस से इसके नंबर याद नहीं होंगे, तो आपको कैसे आएगा, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का ये बेटा। ठीक है, अब नंबर देखिए क्या 900, वैसे तो 900 आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 900 ये पता होना चाहिए, ये 30 है, बट हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, देख लीजिए, अब 9 3 का, ठीक है, 0 0 3 का डबल 6 0 से जाएगा तो 0 0, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। मतलब जब हम इन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है, इन नंबर्स का स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट का नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट मतलब नंबर्स। ठीक है, लाइक अगर 9 है, 9 कितना डिजिट है, 1 डिजिट है ना, इसका स्क्वायर रूट का आंसर भी 1 हुआ, ये बात समझना। अगर मैं बोलूं 36, आप इसका नंबर ऑफ डिजिट क्या आएगा 6, क्लियर, 1 का भी 1, ठीक है, 2 का भी 1, आप 3 देख लो, अब 3 जैसे 144 है, तो 3 का इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, देखो अगर 1 डिजिट है मेरे पास, ठीक है, अगर 1 डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट्स 1,
तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 1. ठीक है, 1 डिजिट और 1 डिजिट. चलिए नेक्स्ट, अब 2 डिजिट लेते हैं. 36 ले लिया तो 2 डिजिट आ गया, यहाँ पे भी 2 डिजिट हो गया, ये यहाँ पे भी आपका 1 डिजिट है. 1 डिजिट है तो भी 1 डिजिट, 2 डिजिट है तो भी 1 डिजिट. क्या गपला, अभी देखते क्या है. अब नंबर 3 डिजिट 144, कितने डिजिट्स, 3 डिजिट्स, कितना हो गया 12, आ गया 2 डिजिट, आ गया 2 डिजिट. ठीक है, अब 4 नंबर जरा लो, 4 नंबर ले लेते हैं. 4 नंबर कोई भी ले लो, सपोज 1024 है, 1024 कितने डिजिट्स है, 4 डिजिट्स है. इसका भी हमने अभी आंसर निकाला था, ये 32 का स्क्वायर है, तो ये क्या आ गया 2 डिजिट. ठीक है, अब अगर 5 डिजिट होगा तो नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे, 6 होगा तो कितने आएंगे, 7 होगा तो कितने आएंगे, 8 होगा तो कितने आएंगे. इसके तरीके 2 हैं. ठीक है, मैं दोनों आपको बता देती हूँ. अब देखिए, जब हम पेयरिंग करते हैं ना, पेयरिंग पता है ना कैसे कैसे होती है. अगर मैं सपोज 64 का पेयर करूं, स्क्वायर रूट का पेयर करूं, तो 2 का पेयर लेते थे, पता है ना, 2 का पेयर लेते थे हम. तो 2 पेयर का मतलब 1 डिजिट आएगा. नंबर ऑफ डिजिट, अगर हम पेयरिंग कितनी है ना, पेयरिंग काउंट कर लेंगे. जैसे इसकी कितनी पेयरिंग हो रही है, देखो इसकी कितनी पेयरिंग हो रही है, इसकी 1 पेयरिंग हो रही है, तो नंबर ऑफ डिजिट 1 पेयर 1 डिजिट. इसमें कितनी पेयरिंग हो रही है, 1 और 1, कितनी हो रही है पेयरिंग, 2 पेयर, तो 2 डिजिट, 2 डिजिट. नेक्स्ट आप देखो, यहां देखो कितना पेयरिंग बन रही है, 1 पेयर एंड 2 पेयर. अगर 2 पेयर बन रहे हैं तो 2 डिजिट. यहां देखो कितना पेयर, 1 पेयर, 2 डिजिट का 1 पेयर बनता है, 2 पेयर एंड 3, तो नंबर ऑफ डिजिट्स 3. यहां देखो 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट. ये आगे समझ. जितनी पेयरिंग बनेगी, और पेयरिंग हमारी 2 डिजिट्स की बन रही है, उतना ही हमारा 1 डिजिट बाहर निकल रहा है. अगर 2 पेयर बन रहा है तो 2 डिजिट. इसका एक और तरीका है. ठीक है, अब देखिए, हमें नंबर ऑफ n मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स किधर, इन स्क्वायर रूट. ठीक है, इन स्क्वायर रूट, इन स्क्वायर रूट. ठीक है, वो हमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेने हैं. ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेने हैं. ठीक है, ये देख लीजिए. अब जैसे मेरा n अगर इवन नंबर होगा, इवन नंबर n अगर इवन होगा, तो नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो होंगे n/2. अगर मेरा n ऑड होगा तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए, n+1/2. जैसे यहाँ देखो, ध्यान से देखना, यहाँ कितना डिजिट था, 2 डिजिट था, 2 इवन नंबर है. यहाँ पे देखो, मैं बताती हूँ. देखो फर्स्ट पार्ट 64 है, n कितना है 2, n कितना है 2. ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इक्वल्स टू, क्या कहा था, n/2, 2/2. आंसर इज 1. देखो मैच हो गया, मैच हो गया. सेकेंड पार्ट देखिए, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं उसमें, 3 डिजिट्स हैं. क्या नंबर है, 144. n कितना है आपके पास 3, ऑड नंबर है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं. कितना आएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा, 3 + 1/2.
विच इज 4/2 विच इज 2। देखो 2 आ गया। मतलब जितना भी हम नंबर जितने भी होंगे हमारे स्क्वायर रूट के अंदर, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, जितने भी नंबर्स होंगे अगर वो इवन है तो n/2 तो नंबर ऑफ डिजिट्स आ गए, अगर ऑड है तो n+1/2। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास स्क्वायर रूट में बहुत नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एन कितना है 8। तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो मेरा इसका स्क्वायर रूट का होगा वो मेरा होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होगा 8/2 विच इज 4। अगर 9 होता तो 9 + 1 10/2 विच इज 5। क्लियर हुआ? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने थे। तो हमने एक मेथड पढ़ा लिया, पेयरिंग कर लो। कितना पेयर बना 2 2 का पेयर। अगर लास्ट 2 2, अगर सपोज लास्ट में एक ही डिजिट बचता है उसके ऊपर भी पेयरिंग होती ही होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया अच्छे से कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए क्या है आपका, नेक्स्ट आपका डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है आपको। डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट भी इजी होता है, जैसे हमने बाकी किया वैसे ही हमने ये करना है। चलिए 2.56, ठीक है, कैसे करेंगे? अभी मैंने पेयरिंग सिखाई, 2 डिजिट्स का पेयर कर लिया और यहाँ पे सिंगल छोड़ दो, तो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, तो 1 छोटा आ रहा है, तो 5 6 इकट्ठा उतर जाएगा। अब 1 का डबल 2, अब इसके साथ क्या आएगा? देखो लास्ट में 6 है तो पॉइंट लगा दो, लास्ट में 6 है, 24 × 4 देख लेते हैं या 26 × 6। ठीक है, अब देखते हैं क्या आ रहा है। 4 4 16, 8 और 9, ये गलत है, ये नहीं आएगा क्योंकि 156 चाहिए मुझे। चलो यहाँ पे मैंने माइनस कर लिया, ये आ गया 1 माइनस, ठीक है, तो 156 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही है, तो 6 36, 3 कैरी 12 एंड 156 आ गया। ठीक है, तो विच मीन्स 26 और यहाँ से 6 लेंगे तो 156। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इक्वल्स टू 1.6। वैसे ही सेम मेथड है, बस पॉइंट्स डेसिमल्स आपको देखना कैसे करना है। 11 पार्ट, सॉरी सेकेंड पार्ट है आपका। अब है 7.29। देखिए पेयरिंग 1 पेयर एंड 2 पेयर। 7 किसके स्क्वायर के पास है? 2 के स्क्वायर के पास होगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। 2 स्क्वायर 4, 3 2 9, 2 + 2 आंसर इज 4। लास्ट में 9 है तो 43 × 3 या 47 × 7 ये आ जाएगा। 3 3 9, 3 2 12। ये पेयरिंग नहीं बन रही है क्योंकि नंबर हमारे पास 329 है। ये 9 4 कैरी 28, ये बन रहा है पेयर, तो बन रहा है 7, यहाँ पर डेसिमल 0.7। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज 2.7। आपको वैसे याद हो जाना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 9 आपका 27 है, ये आपको याद भी रहना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है टर्म। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट 5184, 51.84 देख लीजिए कैसे करना है इसको।
51 किसके स्क्वायर है, किसका स्क्वायर के पास है ये? 7 स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, तो ये 64 तो आएगा नहीं, तो 7 से आएगा। 7 7 जा 49, ठीक है। 384, 7 का डबल 40, ठीक है। अब देखो पॉसिबिलिटीज क्या बन रही हैं, मेरे पास 4 है लास्ट में, तो पॉसिबिलिटीज बन रही है 142 इंटू 2 या 148 इंटू 8। 2 2 जा 4, 8 यहाँ पे 2 आएगा सब्ट्रैक्शन में ना, यहाँ पे 2 है। 284, तो ये बड़ा है, ये छोड़ दो, तो 140 पॉइंट लग गया, ठीक है। 284, तो विच मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज 7.2, ठीक है। ये देख लीजिए, ये पॉसिबिलिटीज है, मैंने यहाँ पे साइड पर रफ पे कर लिया हुआ है, ठीक है। 7.2। नेक्स्ट 4th पार्ट देख लीजिए क्या है, 42.25। याद रखना जिसके वंस प्लेस पे 5 है उसके भी स्क्वायर रूट के वंस प्लेस पे 5 होगा, ठीक है। चलो करते हैं हम इसको, हम पेयरिंग करा 6 6 जा 36, क्योंकि 7 से बड़ा आ जाएगा, 6 2 5। अब डबल 12, ठीक है। अब पॉसिबिलिटीज तो आएंगी नहीं, क्योंकि 5 है तो अंडरस्टूड है ये 5 से ही आएगा, ठीक है। तो विच मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 इक्वल्स टू 6.5। क्योंकि ये कैसे इजी था मेरे लिए, क्योंकि 5 है वंस प्लेस पे, तो इसका आंसर भी 5 ही होगा वंस प्लेस पे, ये डेसिमल्स है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ध्यान से देख लीजिए। नंबर है 31.36। फर्स्ट स्टेप पेयरिंग करते हैं हम, पेयरिंग कर ली। अब देख लीजिए 31 देखना है, 31 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। 25 छोटा आ रहा है तो वही ले लेंगे हम, 5 जा 25, तो ये 6 3 6। 5 का डबल 10, डबलिंग करनी है हमने यहाँ पे, ठीक है। अब पॉसिबिलिटीज क्या है, लास्ट में 6 है, पॉसिबिलिटीज 104 इंटू 4 है और 106 इंटू 6 है। जरा देखते हैं, मुझे लग रहा है ये वाला होगा 36 एंड 6, ये नहीं होगा तो ये पेयरिंग होगी, ठीक है। इट मीन्स मेरा 106.6 यहाँ पे, तो विच मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3136, स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 इक्वल्स टू 5.6, ठीक है। ये देख लीजिए, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स हमने कर दिए हैं। आज हमने क्वेश्चन फर्स्ट के और 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन नंबर 2 करा, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स बताने थे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करा, बस कुछ नहीं करना था, बट डेसिमल्स की स्क्वायर रूट्स करने थे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।